माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद वंस अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर मेधा अग्निहोत्री। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। खूबसूरत चेहरे की पहचान उसकी आंखें होती हैं। आंखें हमारे चेहरे की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ होती हैं। आज के टाइम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, हर इंसान खूबसूरत, अट्रैक्टिव और फ्रेश दिखना चाहता है। लेकिन अगर हमारी आंखें ही खूबसूरत ना होंगी या थकी या अनहेल्दी होंगी तो उसका इफ़ेक्ट हमारे चेहरे पे भी लगता है। लेकिन आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपनी आंखों की बहुत अच्छे से देखभाल कर सके, जिसका परिणाम होता है डार्क सर्कल्स, पफी आइज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक में आप सबके सामने अपने व्यूज़ रखना चाहती हूँ। मैं कुछ आपको ऐसी होम रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ जिससे आपको बिना मेहनत के आप अपने डार्क सर्कल से आराम पा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कीप वॉचिंग। डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल आप सभी जानते हैं कि आंखों के चारों तरफ जो डिकलरेशन होता है उसको डार्क सर्कल्स कहते हैं। किसी में ज़्यादा, किसी में कम। अगर हम कितने भी अट्रैक्टिव हों लेकिन अगर हमारी आंखें डल लगेंगी तो हमारा चेहरा अपने आप डल लगने लगता है। डार्क सर्कल्स के बहुत से कारण होते हैं। जो उसका मुख्य कारण होता है वो है फटीग, मीन्स थकावट, कमज़ोरी। ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण होता है। साथ ही हेरिडिटरी भी इसका कारण होता है कि हमारे पेरेंट्स को अगर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो हमें भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर इम्बैलेंस डाइट है, उसके बाद अगर हम इंसोम्निया, मीन्स हम अगर रात को बहुत देर तक जग रहे हैं, लेट सो के उठ रहे हैं, इसका भी इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे बहुत पड़ता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। खासकर अब जब लॉकडाउन का टाइम है तब हमारा 80 to 90%, जब घर के कामों से फुर्सत होते हैं तो 80 to 90%, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, या टीवी या लैपटॉप या फिर फ़ोन पे ही हमारा आधा टाइम बीतता है, और जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी आँखों पे पड़ता है। डार्क सर्कल्स का कारण ये होता है कि जो आँखों की आसपास की जो स्किन होती है वो हमारी फेस की स्किन से थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स चेहरे की कंपैरिजन में कम होती है, उसकी थिकनेस कम होती है। हमारे फेस की जो स्किन होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो 2 mm की होती है, लेकिन हमारी आंखों के नीचे और हमारी आंखों के चारों तरफ की जो स्किन होती है वो 0.5 mm ही होती है, जिसके कारण अगर थोड़ा भी स्ट्रेस पड़ता है तो हमारी आंखों के नीचे की जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत जल्दी दिखने लगती है और डार्कनेस दिखने लगती हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ फूड बताना चाहूँगी, कुछ खाने की चीज़ें ऐसे बताना चाहती हूँ जिसको अगर आप रेगुलर खाएंगे तो धीमे धीमे आपकी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहला है कुकुम्बर। सब जानते हैं ये सबसे बेस्ट फूड माना गया है, इसे ब्यूटी फूड भी कहते हैं। इसमें 90% इसमें वाटर होता है, और अगर अपन डिहाइड्रेटेड नहीं है, हम हाइड्रेटेड हैं, तो हमारे स्किन में वैसे भी ग्लो आ जाता है। तो हमारा कुकुम्बर है। कुकुम्बर का हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। कुकुम्बर जो होता है उसमें कोलेजन बूस्टिंग सिलिका होता है, जिसके कारण हमारी जो अंडर आइज स्किन है वो हेल्दी रहती है, जिसके कारण डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही वाटरमेलन हुआ, उसमें भी 90% वाटर होता है जो हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। टोमेटो होता है, टोमेटो में लाइकोपीन होता है जो आप सब जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। और जहाँ अंडर आइज की जो स्किन होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है तो उसको तो वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही अगर और फूड देखा जाए तो कोकोनट हुआ, उसका हमें यूज़ करना चाहिए। ब्रोकली होती है, उसमें विटामिन के, विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो अगर हम ब्रोकली का भी सेवन कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो इस डार्क सर्कल की प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। साथ ही चलिए मैं आपको कुछ प्रिवेंशंस बताती हूँ जो हमें नहीं करना है और हमें इस चीज़ में ध्यान देना है। हम लापरवाही करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देते। जैसे कि हमें नींद प्रॉपर चाहिए, 6 to 8 आवर्स की नींद हमें चाहिए। हम आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर रात को जगती है और दिन में बहुत लेट होती है, जिसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों पे होता है। तो हमें नींद प्रॉपर होनी चाहिए। साथ में हमें
हाइड्रेटेड रहना है, मीन्स हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। हमें हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि हमें कोई भी डिसीज़ जैसे कि एनीमिया हुआ, किडनी प्रॉब्लम हुई, लीवर प्रॉब्लम, जिससे भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम देखी गई है, तो हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि ये सब ऑर्गन्स जो हैं ये हेल्दी रहें। साथ ही हमें स्ट्रेस कम लेना है, कोशिश ये करनी है कि स्ट्रेसफुल लाइफ कम हो। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी हमें करनी है, जिससे जो स्ट्रेस है और वो सबसे पहले हमारे फेस पे, हमारी आंखों में ही दिखता है, तो वो धीमे धीमे कम हो सके। इसके अलावा हमें अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। मिनरल्स, विटामिन्स का हमें अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि हर बॉडी का जो अपनी फेस के जो पार्ट्स हैं उसमें आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ को हमें कम से कम यूज़ करना है या अवॉइड करना है, क्योंकि एलर्जी का इफ़ेक्ट आंखों पे भी पड़ता है, जिसके कारण अगर हमें इचिंग होती है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब हमें एलर्जी होती है तो हिस्टामिन सीक्रेट होने के कारण ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट होती हैं, और डायलेट होने के कारण वो ज़्यादा दिखती हैं और अंडर आइज़ में डार्कनेस इसलिए दिखती हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी जो हमें करनी है। अब मैं एक आध आपको होम रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ, जिसको अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप इस डार्क सर्कल की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पहली बात तो आप जानते हैं मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, तो आयुर्वेद में हमारे दवाइयों से ज़्यादा घरेलू उपचार और औषधियों, जो नेचुरल औषधियाँ हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बताया गया है। डार्क सर्कल के लिए हमारे आयुर्वेद के अनुसार ऐसी चीज़ों का सेवन करने के लिए कहा है जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम जो है वो आराम से ठीक हो सकती है। तो इसके लिए कुछ आसन बताए हैं, जैसे कि हमें कपालभाति, सूर्य नमस्कार, ये सब हमें रेगुलर करना है, जिससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप एलोवेरा और हल्दी का हल्का सा पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट, जो अपनी आंखों के लिए जितना हो, हमें स्टोर करके नहीं रखना है, हमें रोज़ लगाना है। तो एलोवेरा जेल, अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा है तो उसका यूज़ करिए, और नहीं है तो आप पतंजलि का भी यूज़ कर सकते हैं, या जिसके आपको ठीक लगे। एलोवेरा जेल में थोड़ा सा हल्दी मिला के अगर आपने आंखों के नीचे हल्का सा पैक लगाइए और 15-20 मिनट बाद उसको पानी से धो लीजिए। अगर आप रेगुलर ये चीज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो डार्क सर्कल है धीमे धीमे कम होंगे। साथ ही जब आप सुबह उठें और अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं, उस टाइम आप अपने मुंह में पानी रखिए। हमारे यहाँ इसको मुंह में पानी रख के, जो गंडूश होता है उसको मुंह में पानी रख के बहुत मतलब इसके फ़ायदे होते हैं। तो जब आप आंखों को ठंडे पानी से धोएं तब अपने मुंह में पानी भर के रखिए, तो इससे भी आपको डार्क सर्कल में धीमे धीमे फ़ायदा होगा। साथ में बादाम का तेल आप रात को सोते समय हल्का सा यहाँ मसाज करके, क्योंकि यहाँ पर स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी कम होती है, इसलिए ड्राइनेस भी होती है, जिसके कारण जो कालापन है वो ज़्यादा दिखता है। तो एलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल रात को कर सकते हैं। उसको अंडर आइज में लगाइए और कुछ देर बाद धो लीजिए। साथ ही आप रॉ मिल्क, मतलब कच्चे दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला के, पिंच ऑफ टर्मरिक मिला के भी उसका हल्का सा लेप अपनी आंखों के नीचे लगा सकते हैं, जिससे आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी। साथ ही सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं हर बार बोलती हूँ, कि अपनी रूटीन अच्छी रखिए, स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहिए, और डाइट अपनी इतनी अच्छी रखिए कि आपको औषधियों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़े। तो प्लीज़ ये मेरा छोटी छोटी टिप्स थी डार्क सर्कल्स को लेके। प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए और नींद प्रॉपर लीजिए। और एक ख़ास बात कि जब आप धूप में जब निकले तो कोशिश ये करिए कि सन ग्लासेस लगा के निकलिए, क्योंकि धूप का, सनलाइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि हमारी जो स्किन अंडर आइज़ है वो सेंसिटिव होती है, तो सन ग्लासेस का भी इस्तेमाल करिए। आई होप मैंने जो आपको टिप्स दी हैं वो आपके लिए यूज़फुल हो। प्लीज़ इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने चेहरे को और अपनी आंखों को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and press the bell icon, share with your family and friends. Thank you and take care.